190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का शहजाद अकबर जुल्फी बुखारी और फरागोगी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर की जियाउल मुस्तफा, नसीम और दीगर मुल्जिमान के भी असासे मुंजमद करने की हिदायत। अदालत का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। पेशावर हाईकोर्ट में बल्ले की वापसी का केस लग गया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस कामरान हयात ने केस डिवीजन बेंच के सामने रखने का हुक्म दिया। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की दरखास्त कल सुनेगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला खुश आइंद करार। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सफों में खुशी की लहर। शहबाज शरीफ का कहना है घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी, अब भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा आज नवाज शरीफ का फायदा है तो कल साबिक चेयरमैन पीटीआई का होगा। सीनियर कानूनदान और रहनुमा पीटीआई हामिद खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया। आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। बिलावल भुट्टो के लीगी कयादत पर लफ्जी वार। निजी टीवी को इंटरव्यू में बोले इस बार इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है माजी में नहीं हुआ। हर कोई लाडला बनना चाहता है मगर ये चीजें वक्ती होती हैं। ख्वाहिश थी आइंदा इलेक्शन माजी के मुकाबले में बेहतर होते मगर हम नाकाम रहे। सियासी इंतकाम की रिवायत नहीं डालनी चाहिए। दो तीन दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को सामने बैठ के धमकियां दी जेल के अंदर से, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? जो बंदा 2011 से अदारों में बैठे लोगों को धमकाता आ रहा है उस पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, उसका हौसला बढ़ाया जा रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। अपनी मर्जी के फैसले के लिए दबाव डाला जा रहा है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले जुल्फिकार अली भुट्टो का बड़ा कारनामा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करना है। निस्फ सदी गुजरने के बाद भी भुट्टो का केस अदालत में लगा हुआ है। नवाज शरीफ को हटाना बहुत बड़ी साजिश थी। 9 मई से पहले साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। इलेक्शन के लिए इंतखाबी अमल तेजी से आगे बढ़ने लगा। कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार के कागजात दुरुस्त करार। NA 35 से शानदाना गुलजार के कागजात मंजूर। NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। PS 70 से हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी के फैसले। NA 120 से आबिद शेर अली के कागजात दुरुस्त करार। NA 131 से मकसूद अहमद के कागजात नामजदगी मंजूर। कसूर में PP 176 से नासरा म्यो को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। PP 138 से अबूजर मकसूद के कागजात मंजूर। NA 236 से आजाद उम्मीदवार मिठा खान के कागजात दुरुस्त करार। एपलेट ट्रिब्यूनल्स कल तक तमाम दरखास्तें निपटा देंगे। जहलुम के तरक्याती मंसूबों में गबन का केस। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात की समाअत। अलीमा खान, उज़्मा खान और असद उमर समेत 78 मुल्जिमों की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। नून लीग की रैली के दौरान पुलिस एहलकारों से झगड़े का मुकदमा। सैफुल मुलूक खोखर, मलिक अफजल और शफी खोखर की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बरीयत की दरखास्तों पर वकला से दलाइल तलब कर लिए।
केस की आइंदा समाअत 13 फरवरी को होगी। निगरान वजीर आला पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा, शहरियों की ड्राइविंग टेस्ट में ताखीर की शिकायत। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम में ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही 8 सेंटर कायम करने का ऐलान। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को हिदायत जारी कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब का PIC और सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन मंसूबों का भी मुआयना। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले मरहले का दूसरा रोज महकमा सेहत की टीम घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक शुरू। पेशावर से कराची तक गैस की लोड शेडिंग का बहरान। फैसलाबाद में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। सारिफीन महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गिरां फरोशों ने LPG के निर्ख बढ़ा दिए, 300 रुपए किलो फरोख्त। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद और लाहौर में भी ठंड का राज। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में सब रास्ते धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध की वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर। मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद में धुंध की वजह से कार नहर में जा गिरी, 2 अफराद जा बहक। लाहौर और कराची में स्मोक का रोग बरकरार। शहर कायद तीसरे और लाहौर 5वें नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में ढाका सरे फहरिस्त। भारत के शहर कोलकाता का दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 65 पॉइंट्स का इजाफा। 64,158 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता, 280 रुपए 98 पैसे में फरोख्त। इस्लामाबाद में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। निगरान वफाक वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं, आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। निगरान वफाक वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा, कॉन्फ्रेंस में 70 से ज्यादा गैर मुल्की मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। हमने आलमी डोनर्स को बुलाया है। कोरोना के बाद सेहत का शोबा शदीद मुश्किलात में था। वैक्सीन हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं बन रही। कराची में मेरीटाइम सिक्योरिटी की सेफगार्ड नेवल मश्क का आगाज। एक्सरसाइज के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स के रिस्पांस टाइम का जायजा। मश्क 18 जनवरी तक जारी रहेगी। कोमोडोर मोहम्मद अकरम का कहना है, आने वाले वक्तों में पाक बहरिया और मेरीटाइम सिक्योरिटी मसाइल का हल निकालेंगे। फन के सुल्तान को मदाहों से बिछड़े 28 साल बीत गए। सदाबहार फिल्मी हीरो सुल्तान राही ने फिल्म बागी से करियर का आगाज किया। बशीरा की कामयाबी ने उन्हें पंजाबी फिल्मों का सदाबहार हीरो बना दिया। सैकड़ों फिल्मों में लाजवाल अदाकारी की जौहर दिखाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाहिद पाकिस्तानी फिल्मी हीरो का नाम दर्ज करने का एजाज पाया। 9 जनवरी 1996 को गुजरावाला के करीब डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।